कभी सोचा है राजनीति का असली मतलब, उसका मकसद क्या है? आज हम सिर्फ 4 लाइनों में छिपी एक बहुत ही गहरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी सोच जो गवर्नेंस का पूरा नजरिया ही बदल देती है। सुनने में ये बस एक नारा लग सकता है ना, लेकिन नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये गवर्नेंस की एक पूरी फिलॉसफी है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो दिल पर भी असर करता है और दिमाग को सोचने पर भी मजबूर कर देता है। तो ये जो पूरी सोच है ना, ये असल में 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है करुणा, या कह लें कंपैशन, मतलब राजनीति का दिल, उसका क्यों। और दूसरा पिलर है एफिशिएंसी, मतलब उस मकसद को असलियत में बदलने की ताकत, उसका कैसे। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, जो कि राजनीति की आत्मा है, उसकी रूह है। ये इस बुनियादी सवाल का जवाब है कि भाई पावर का इस्तेमाल आखिर होना किस लिए चाहिए। और जवाब बहुत सीधा है, करुणा के लिए। यही हर पॉलिटिकल एक्शन का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। देखिए ये लाइन कितनी सिंपल और पावरफुल है। यहाँ कोई जीडीपी की बातें नहीं है, कोई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या डिप्लोमेसी का जिक्र नहीं है। नहीं, बात हो रही है समाज के सबसे कमजोर, सबसे वल्नरेबल इंसान की तकलीफ की। मकसद एकदम क्लियर है, इंसान के दुख को, उसकी पीड़ा को जड़ से खत्म करना। और पता है, ये जो लाइन है, ये सक्सेस को नापने का एक बिल्कुल नया तरीका बताती है। हम इसे कह सकते हैं द कंपैशन मीट्रिक। मतलब इसके हिसाब से किसी सरकार की कामयाबी उसकी इकोनॉमी के साइज से नहीं, बल्कि इस बात से नापी जाएगी कि उसने कितने लोगों के आंसू पोंछे हैं। सच कहूं तो ये सोच अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन है। चलिए इस कंपैशन मैट्रिक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए इसका फोकस किस पर है? गरीब पर, यानी जो सबसे वल्नरेबल है। प्रायोरिटी किसे दी गई है? आंसू ना रहें, मतलब इमोशनल वेलबींग को। और स्टैंडर्ड देखिए कितना एब्सोल्यूट है। ये नहीं कहा कि आंसू कम हो, कहा है एक भी आंसू ना रहें। तो यहाँ सक्सेस का मतलब है डायरेक्ट एम्पैथी, डायरेक्ट कनेक्शन। तो जरा सोचिए, अगर इस मैट्रिक को, इस पैमाने को सच में अपना लिया जाए तो गवर्नेंस का पूरा मकसद ही बदल जाएगा, है ना? फिर सरकार का काम सिर्फ पॉलिसीज बनाना नहीं रह जाएगा, बल्कि लोगों की जिंदगी में सीधा पॉजिटिव बदलाव लाना बन जाएगा। लेकिन सिर्फ अच्छी नीयत या करुणा का भाव रखने से तो काम नहीं चलेगा ना, राइट? उस फीलिंग को, उस इमोशन को जमीन पर उतारने के लिए एक दमदार सिस्टम भी तो चाहिए। और बस यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, इफेक्टिव एक्शन। तो अब फोकस शिफ्ट होता है राजनीति के क्यों से उसके कैसे पर। ये बात है आइडियलिज्म को प्रैक्टिकल बनाने की। भाई आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो किसी काम की नहीं अगर उसे लागू करने वाली मशीनरी, जो सिस्टम है, वो ही ढीला हो, इनएफिशिएंट हो। इस प्रोसेस के ना 3 बिल्कुल क्लियर स्टेप्स हैं, एक्सेस, अटेंशन और एक्शन। मतलब सिस्टम इतना सिंपल हो कि ग्राउंड वर्कर सीधे कनेक्ट कर सके, फिर उसकी बात को सीरियसली सुना जाए, उसे अटेंशन मिले, और आखिर में बिना किसी टालम टोल के, बिना किसी बहाने के फौरन एक्शन हो, काम हो। ये जो बात है ना, ये एक ऐसे सिस्टम की पिक्चर बनाती है जो एक्सेसिबल है, अकाउंटेबल है और सुपर एफिशिएंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये जमीन पर काम करने वाले वर्कर को सीधे पावर सेंटर से जोड़ता है। ये इस बात को पक्का करता है कि ग्रासरूट लेवल की आवाज सिर्फ सुनी ही ना जाए, बल्कि उस पर फौरन एक्शन भी लिया जाए। और ये जो उम्मीद है कि काम एक ही बार में हो जाए, ये एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये एक ऐसे वर्क कल्चर की डिमांड करती है जहां ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो पूरी सरकारी मशीनरी है, वो रोड़ा ना अटकाए, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बने, समाधान का रास्ता बने। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों पिलर्स, ये दोनों स्तंभ अलग अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे। और जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक कंप्लीट पॉलिटिकल फिलॉसफी बनती है। देखिए, एक तरफ है कंपैशन वाला पिलर, जिसका फोकस है वल्नरेबल लोगों की तकलीफ को खत्म करना। दूसरी तरफ है एफिशिएंसी वाला पिलर, जिसका जोर है डायरेक्ट और फास्ट एक्शन पर। लेकिन दोनों का एंड गोल, अल्टीमेट मकसद एक ही है, लोगों के लिए रियल ठोस रिजल्ट्स देना। सोचिए, एक्शन के बिना कंपैशन क्या है? सिर्फ एक अच्छी फीलिंग, एक सेंटिमेंट और कुछ नहीं। और वहीं कंपैशन के बिना एफिशिएंट से एफिशिएंट सिस्टम भी क्या है? बस एक बिना दिल की बेजान मशीन। तो असली मीनिंगफुल पॉलिटिक्स वही है जो इन दोनों को साथ लेकर चले।
तो आखिर में ये पूरी सोच हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर पॉलिटिक्स का असली मैंडेट सच में इन दो पिलर्स, कंपैशन और एफिशिएंसी पर टिका है, तो फिर इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? शायद सिर्फ पावर में आना नहीं, बल्कि उस पावर का इस्तेमाल एक ऐसी दुनिया बनाने में करना जहां सच में किसी गरीब की आंख में आंसू ना हो और हर जरूरी काम बस एक फोन कॉल पर निपट जाए।